तो राम राम भाई सारा ने। आज हम आए हैं अभिभावक संघ के कार्यालय में, जहां आज मुलाकात करेंगे अभिभावक संघ के प्रधान यशवंत मलिक जी से और झज्जर के प्रधान राजेश डबास जी से और मनोज वशिष्ठ जी प्रवक्ता हैं इनके, और सीमा मलिक जी। तो आज हम एजुकेशन सिस्टम के बारे में काफ़ी सवाल जवाब करेंगे। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो जी मलिक साहब, क्या इंटरव्यू के लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल जी, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को, मेरी पूरी टीम की तरफ से सबको राम राम नमस्कार। तो मलिक साहब, आपसे पहला प्रश्न यही करेंगे कि अभिभावक संघ का गठन कब और किस उद्देश्य से हुआ है? अभिभावक संघ का गठन जी, जैसे प्राइवेट स्कूलों में जो इतनी लूट जो हो रही है उसके खिलाफ उनको देख के हमने ये संघ बनाया था। और उनकी जितनी अनियमितताएं वहाँ हो रही थी वो हमें गवारा हुई, तो उस पर ये सोच के हमने बनाया था। और तब से आज तक हम लगातार इनके खिलाफ लड़ रहे हैं और शिक्षा के समानता के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। 2015 से हमारी लड़ाई शुरू हुई थी। 2016 नवंबर 2016 में हमने इनको संघ को रजिस्टर करवा लिया। उसके बाद से हम लगातार गरीब बच्चों की भलाई के लिए, शिक्षा में समानता के लिए, श्रेष्ठता के लिए संघर्ष कर रहे हैं तब से। तो हमारा उद्देश्य ये था कि भाई सभी बच्चे, गरीब और अमीर के बच्चे सभी एक जगह बैठ के पढ़ें, सबका समान शिक्षा सबको मिले, सब एक तरह की ड्रेस पहने, सबके बच्चे, परिवहन की व्यवस्था सभी के लिए लागू हो। तो ये हमारी इस आधार पे हमने बनाया था, ये हमारा उद्देश्य था। अच्छा, तो जी अगला सवाल मनोज वशिष्ठ जी आपसे है जी। कि अभिभावक संघ की नज़र में निजी स्कूल जो हैं अभिभावकों से क्या क्या जाति करते हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। और बड़ा ही अच्छा सवाल आपने किया है। और जो ज़्यादती है, देखिए थोड़ा सा अपने भूतकाल में आप इस पे प्रकाश डालेंगे कि जब शिक्षा का जो हमारा अधिकार है वो मौलिक अधिकार है, और जब शिक्षा शुरू हुई, सरकार ने इसकी तरफ कदम बढ़ाए, तो उस टाइम एक निश्चय किया गया था कि जो शिक्षा है, शिक्षा का महत्व है, उसको ट्रांसपोर्टेशन लगा लो, शिक्षा लगा लो, ये एक सेवार्थ के लिए कि भाई इसमें नो प्रॉफिट और नो लॉस को लेकर जो भी निजी स्कूल है उनको मान्यता मिलेगी, या निजी बसें हैं उनको परमिट मिलेगा, इस पर्पज से उसको मान्यता दी गई थी। लेकिन आज अगर आज के दौर में हम देखें, एक अभिभावक और अभिभावक संघ के प्रवक्ता होने के नज़रिए से अगर हम इसको देखते हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि अब ये सेवार्थ ना होकर एक स्वार्थ बन गया है। शिक्षा और ट्रांसपोर्ट दोनों ही एक स्वार्थ बन गए। और बोझ तो आप अभिभावक पे इस पे लगाओ कि आज के टाइम पे प्राइवेट पब्लिकेशन की जो किताबें हैं, ऑलमोस्ट स्कूल, आप किसी में भी स्कूल में चले जाओ, आज तक मेरी नज़र में इस हरियाणा के अंदर, क्योंकि हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हरियाणा के अंदर कोई भी ऐसा शिक्षा मंत्री नहीं रहा है कि जिसने स्कूल में जाकर कभी औचक निरीक्षण किया हो कि स्कूल और उसके मालिक बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, किस दिशा में हमारा जो युवा है, देश का भविष्य है, वो किस दिशा में जा रहा है। और जो NCERT की जो बुकें हैं वो लगभग जो हम स्कूलों में, हमारे प्रधान जी हैं यशवंत मलिक जी हैं, भाई राजेश डबास जी हैं, सीमा जी हैं, हम जाते रहते हैं स्कूलों में, और इन पे जितना भी हमने देखा है उसका साफ ये देखा है कि लगभग 90 से 95% स्कूलों में NCERT की कोई बुक नहीं पढ़ाई जाती है, प्राइवेट पब्लिकेशन लगाए हुए हैं। और प्राइवेट पब्लिकेशन के साथ साथ भी एक चोर बाजारी ये की हुई है कि वो किताबें उस पब्लिकेशन की केवल स्कूल में ही मिलेंगी, आप बाहर मार्केट से किसी दुकान से नहीं ले सकते। कम्पिटिटिव दौर है कि भाई आप 2 पैसे सस्ती दोगे, साथ वाला 2 पैसे आपसे भी सस्ती देने की कोशिश करेगा, तो किसी माँ बाप का, पेरेंट्स का, अभिभावक का फ़ायदा हो जाए। नहीं, स्कूल वालों को क्या लगता है कि अगर किसी का फ़ायदा होना चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ स्कूल वाले हैं जिससे उनका फ़ायदा होना चाहिए। दूसरी चीज़ है ड्रेस। ऐसे ही ड्रेस है, अपना प्राइवेट इन्होंने वो दुकानें कुछ नामित की हुई हैं, उन पे इनकी ड्रेसें लगती हैं, बनती हैं, मिलती हैं, अपने मन चाहे रेट में देते हैं। वैसे आप बाजार से जाओ, जुराब मिलेगी आपको 20, 30, 50 रुपए की। इनके स्कूल की आप जुराबें लोगे, आप 200 रुपये से कम नहीं लोगे। क्यों भाई? उस स्कूल की जुराबें कोई अमेरिका से थोड़ी आई हैं, यहीं पे। तो इस तरीके के अनेक जो हैं वो
वजन डाला गया है पेरेंट्स की जेब पर, ना चाहते हुए भी पेरेंट्स को मजबूरन वो चीज़ें लेनी पड़ती हैं। फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये 2 चीज़ें जैसे मैंने आपको बताई, किताबें और वर्दी, ये स्कूल अपने ठिकाने पे अपने स्कूल में बेचता है। जो जिस पे कुछ स्कूल ऐसे हैं, मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ स्कूल प्राइवेट ऐसे हैं जिन पे हमने दबाव दिया, प्रधान जी भी साहब थे, और उन्होंने अपने स्कूल में ना बेच करके कुछ स्थान नामित कर लिए कि भाई फलाने बुक डिपो पे ही वो उस स्कूल की किताबें मिलेंगी, अदरवाइज और कहीं नहीं मिलेंगी। इसी तरीके से ड्रेस का है। उसके बाद अगर थोड़ा सा आगे जाएं तो स्कूल आजकल क्या करने लगे, अननेसेसरी फाइनेंशियल प्रेशर माँ बाप की जेब पे बढ़ाने के लिए, भाई हमारा ट्रिप जाने लग रहा है स्कूल का, उस ट्रिप पे आप जाओ, मन चाहे उसका रेट है, अपनी मन चाहे ट्रांसपोर्टेशन से लेके जाएंगे वो, चाहे बच्चा उसमें कन्वेंस उसको करने में किस स्थिति में है या नहीं है। अब बच्चों को सबका दिल करता है, या तो कोई ऐसा हो भाई आप लोग इतनी फीस ले रहे हो, उसमें से आप बच्चों को एक चलो मानसिक संतुलन के लिए ठीक आप कहीं घुमा के लेके आ रहे हो, वो चीज़ है, लेकिन स्कूल वाले उसमें भी अपना लाभ देखने लगते हैं। जब कोई टूर की बात आती है, उसके बाद कोई एनुअल फंक्शन है, कुछ है, भाई एनुअल फंक्शन है, तुम अपने स्कूल की ऐड कर रहे हो, उसमें भी बच्चे पे और पेरेंट्स पे दबाव डाला जाता है कि आप इतने रुपए जमा कराओ, हमारा एनुअल फंक्शन है। भाई क्यों भाई, माँ बाप क्यों पे करेगा भाई, ऐड आपके स्कूल की हो रही है, आप उसका बोझ उठाओ फाइनेंशियल, वो भी पेरेंट्स ऐड स्कूल की फाइनेंशियल खर्चा अभिभावकों का, तो ये भी उस पर थोप पाया गया है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे स्टेशनरी लगा लो, और प्राइवेट स्कूल वाले तो यहाँ तक कि अब भी बोर्ड के एग्ज़ाम आएंगे, बोर्ड के एग्ज़ाम की आपको बेटा फीस देनी पड़ेगी, वो भी बच्चे पे थोप देते हैं, बच्चा फिर माँ बाप पे। अब जब आप फीस ले रहे हो, ट्यूशन फीस ले रहे हो, बिल्डिंग फंड, पता नहीं क्या क्या फंड ले रहे हैं, तो उस चीज़ के साथ बोर्ड की फीस तो उसी में इन्वॉल्व होती है। जब एक बात आई है, जब सरकारी स्कूल में वही बच्चा 200 रुपये में पढ़ सकता है, तो प्राइवेट स्कूल में वही बच्चा 2000 रुपये में भी नहीं पढ़ पाता। ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे है, ट्रांसपोर्ट के आप चाहे 2 किलोमीटर रख लो, चाहे स्कूल के साथ वाली गली में घर हो, जी हमारा तो फिक्स है, कम से कम 500 रुपये तो हम लेंगे। क्यों लेंगे भाई, जब आपका काम 100 रुपये से चल सकता है। तो इस तरीके से अनेक थोपागिरी इन्होंने कर रखी है, मनमानी, और सब इसमें कहीं ना कहीं देखो मिली भगत झलकती है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरीके से। अच्छा जी, डबा साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आपको और आपके चैनल और जो आपको देखने वाले हैं उनको सभी को मेरा राजेश दवास की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। अच्छा जी, ये जो सवाल है कुछ अलग तरह का है, क्योंकि काफ़ी अभिभावकों के मन में एक सवाल रहता है, और कुछ अभिभावकों को तो पता ही नहीं होता कि सरकार जो निजी स्कूल हैं वो किस आधार पर इनको मान्यता देती है। जब सरकारी स्कूल होते हैं तो फिर भी निजी स्कूलों को किस आधार पर जो मान्यता दी जाती है? सरकार ने एक पहल की थी कि भाई नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर प्राइवेट स्कूलों को मान्यता दी जाती है, और उसका कुछ पूंजीपति आदमी उसका गलत बेनिफिट उठा रहे हैं, उसका ऑडिट में कुछ दिखाते हैं और सैलरी कुछ भुगतान करते हैं। इसका जिक्र मैं आगे करूँगा। अच्छा जी, मलिक साहब, अभी डबा साहब ने बताया है कि भाई जैसे निजी स्कूलों को फॉर्म 6 के आधार पर मान्यता मिलती है, तो ऐसे ही जैसे सरकार ने जो नियम बनाए हैं, जैसे 134A है, RT एक्ट 2009 है, बिल्कुल, और जैसे 2022 में चिराग योजना लागू की है, तो क्या उसका फ़ायदा नहीं है? देखो सर, इसमें अलग अलग है। 134 का जो रूल था सरकार का बनाया हुआ था, तो पहले तो ये 2010 में लागू किया था सरकार ने, इंटर में ऑर्डर था जब तक इसका समाधान ये हो जाए उसके बाद इसको लागू करेंगे पूरा। तो 2015 में इसको परफेक्ट तरीके से लागू कर दिया था। तो इसमें ये था भाई, जो गरीब बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक टेस्ट लागू कर दिया था। तो टेस्ट देने के बाद इसमें इनका सिलेक्शन हो जाया करता, तो 12वीं तक वो फ्री पढ़ा करते। अच्छा, ये तो था 134 जो कि सरकार ने 2022 में बंद कर दिया। अच्छा, उसकी जगह चिराग योजना लेके आ गई। चिराग योजना का ज़्यादा बेनिफिट हुआ ही नहीं, मैं तो ये कहूँगा ना मात्र क्या, बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं उसका। सीधा सा ये है भाई, एक 134 बंद करके चिराग योजना जो लागू करी है इन्होंने, उसमें जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको 60% से जिसके ऊपर नंबर हो गए वो उनका एडमिशन होगा इन स्कूलों में, चिराग के तहत निजी स्कूलों में। और स्कूल की ये मर्जी है, वो सीट दिखाएगा ना दिखाएगा, कितने दिखाएगा, उसकी जिम्मेवारी ना तो सरकार की ना स्कूलों की।
और गैर जिम्मेवार की ये बात है। सीधा इसमें ये दिखता है कि भाई चिराग योजना जो बनाई है वो सीधी सरकारी स्कूलों को बंद करने के लिए और प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देने के लिए बनाई है। तो उसमें मान लिया शहर में सरकारी प्राइवेट स्कूल है 620 और ये सीट दिखाएंगे 5 स्कूल, उनकी मर्जी है, नहीं तो उस पर सरकार करती कुछ कार्रवाई नहीं, प्रशासन करता, और उनकी मर्जी पर रह के डिपेंड हो के ये इसी तरह चलता है। आरटी एक्ट की बात होगी, आरटी एक्ट एक इसी का हिस्सा है, 134 का लगा लो, चाहे 134 का हिस्सा आरटी एक्ट है। उसमें 3.5 साल से 6.5 साल तक के बच्चों का एडमिशन होता है, जिसका शिक्षा का मौलिक अधिकार जो भारत सरकार का संविधान में लिखा हुआ है। अच्छा, तो उसकी भी अब कोशिश हम करते हैं। हमने जिनका बच्चों को बहुत सारे इसमें भी एडमिशन करवाए हैं, मगर फिर भी ये भी नाकाफी है, क्योंकि ये बीच की भी ये 3.5 से 6.5 साल की बजाय ये कम से कम 8वीं तक लागू होना चाहिए। अभी हाई कोर्ट में इसका केस भी चल रहा है। उसके बावजूद भी शिक्षा का जो अभी संघ चाहता है वो सुधार नहीं तो सरकार करना चाहती, नहीं अधिकारी करना चाहते, नहीं कोई कदम उठा रहे। और अभी संघ का तो ये है भाई, जब तक हम हैं हम लड़ेंगे शिक्षा के लिए, जब तक समान शिक्षा नहीं हो जाती है, उत्तम शिक्षा और श्रेष्ठ शिक्षा जब तक नहीं होगी तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हाँ तो जी, आप हैं सीमा मलिक, अभिभावक संघ की महिला अध्यक्ष। यस सर। भी हमारे दर्शकों को पहले तो राम राम। पहले तो सभी दर्शकों को सीमा मलिक की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम जी। तो भाई जैसे अभी यशवंत मलिक जी ने बताया है यस सर। कि भाई चिराग योजना कैसे जो है ना सरकार ने लागू तो की है, लेकिन ये कहीं ना कहीं निजी स्कूलों के पक्ष में जाती नज़र आ रही है। हाँ जी। तो फिर सरकार व प्रशासनिक अधिकारी निजी स्कूलों पर आपकी नज़र में लगाम क्यों नहीं कसते? ये लगाम इसलिए नहीं कसते जी, 90% तो है ना राजनीतिक प्रशासनिक अधिकारियों की साझेदारी होती है इसके अंदर, और राजनीतिक रैलियों में भी इनकी बसें जाते हैं, यही कारण है इनका। और जी रही नंबर 2, शिक्षा में समानता व गरीब बच्चों के एक साथ। अच्छा जी मलिक साहब, काफ़ी सवाल जवाब हो गए। अब आप मुझे ये बताइए कि आपका मतलब अभिभावक संघ का इस दिशा में क्या रोल रहा है? इसमें रही अभिभावक संघ का रोल ये रहा है, जो स्कूलों के अंदर निजी स्कूलों में ड्रेस और बुक निजी प्रकाशकों को जो बेचा करते स्कूल वाले, वो एक तो उनका इतना हाई रेट था भाई, 6,000 से 13,000 14,000 तक की बुक का सेट बना के दे दिया करते, भाई ये सेट आपने लेना पड़ा। अभी संघ के ऊपर दबाव बना करते भाई ये तेरा, हमने उस सेट में वो 2,000 से 6,000 तक करवा दिया। और वो ये ज़रूरी नहीं है कि भाई वो स्कूल में मिलेगा, वो कहीं बाहर से ले लो। तो एक तो हमने ये करवा दिया, बहुत सारे बच्चों के SLC स्कूल से दिलवाई है। और आरटी एक्ट और 134A में हमने 60,000 बच्चों का एडमिशन करवा पूरे हरियाणा में। तो ये हमारी बड़ी अचीवमेंट है। हमारे साथी सभी, ये हमारी टीम है, सब मेहनती हैं, और हमारे साथी 45 के आसपास इसमें टीम में काम करते हैं। तो हमने ये बहुत सारे काम किए हैं। बहुत सारे टीचर्स जो स्कूलों से निकाल दी गई और उनकी सैलरी रख ली गई, बहुत सारे टीचरों की हमने सैलरी दिलवाई है। तो गैर कानूनी तरीके से जो ये एनुअल चार्ज है जैसे, वो हमने माफ़ करवाया स्कूलों का। हाई कोर्ट से उसका डिसीजन आया, अब कोई भी स्कूल एनुअल चार्ज नहीं ले सकता। ये हमारा ऐसा हमने उसमें क्लिक किया है। अच्छा जी डब्बा साहब, अभी आपसे आखिरी और अंतिम सवाल, क्योंकि समय भी काफ़ी हो चुका है अभी, तो ये बताइए कि अभिभावक संघ अब सरकार या सिस्टम से क्या चाहती है? अभिभावक संघ सरकार और सिस्टम से भाई यही चाहती है कि जो गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूलों को जो फॉर्म 6 ऑडिट के लिए देती है ना, उसको एक नोटिस बोर्ड लगवाया जाए हर एक प्राइवेट स्कूल के बाहर। उसमें उसका कितना तो उसने कमाया है, कितना उसने स्पेंड किया है और कितना पैसा उसने गबन किया है, उसका पूरा बायोडाटा एक नोटिस बोर्ड के तहत लगा है, ताकि हर एक पेरेंट्स को, हर एक अभिभावक को ये पता लगे कि इस स्कूल ने कितना तो लिया है, कितना वापस दे दिया। इसमें सबसे बड़ी धांधली करते हैं ये
ऑडिट कुछ करवाते हैं, ले कुछ लेते हैं, और टीचरों को सैलरी, बिल्डिंग फंड, बहुत सिस्टम है जो अदर फंड में जोड़ देते हैं ना, वो एक मोटा माल कमाते हैं ये। उस सिस्टम को हम ये चाहते हैं कि उसमें पारदर्शिता आए, और हमारी लड़ाई जब तक रहेगी जब तक ये पूरा क्लियर नहीं हो जाएगा। सभी अभिभावक संघ से, हमारा अभिभावक संघ के सदस्य हमारे यही कोशिश करते हैं कि भाई हर एक सिस्टम में पारदर्शिता हो, सरकार हमारा साथ दे और सहयोग करे। हम सरकार की सारी नीतियों के साथ चलते हैं और सारी नीतियों का हम समर्थन करते हैं। समर्थन के साथ साथ में सरकार हमारा सहयोग करें, हम सरकार से ये दरख्वास्त करते हैं। हाँ, तो डब्बा साहब ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। और अभी अच्छा, मनोज वशिष्ठ जी, आप अभिभावक संघ के प्रवक्ता भी हैं जी। तो आप अभिभावक संघ के बारे में कुछ बताइए। जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करूंगा। और अभिभावक संघ के बारे में तो सारी बातें हो ही चुकी हैं। विशेष रूप से एक बात कहूँगा कि अभिभावक संघ का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि हर बच्चा पढ़े और आगे बढ़े। और अभिभावक संघ का तो एक ही नारा है, अच्छी शिक्षा, मुफ्त शिक्षा हर एक बच्चे को मिले, समानता का अधिकार, समानता शिक्षा का अधिकार सबको मिले। और अभिभावक संघ के हर सदस्य में जब तक जान है वो हर गरीब की लड़ाई, पढ़ाई की, शिक्षा की आखिरी दम तक, मरते दम तक लड़ता रहेगा। और एक बात के द्वारा मैं इस बात को ख़त्म करूँगा कि किसी भी गरीब बच्चे को हौसला नहीं हारना है जब तक अभिभावक संघ इस लड़ाई में मैदान में है। तो एक बात शेर के माध्यम से मैं कहूँगा, पहला रख हौसला वो मंजर भी आएगा, बिल्कुल। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूँ थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो हर बच्चा पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। जय अभिभावक संघ, जय सभी दर्शकों को। बहुत बढ़िया जी मनोज जी, बहुत ही बढ़िया आपने जो है बताया है। तो अभी मैं आप सभी का बार बार धन्यवाद करता हूँ अभिभावक संघ का, कि आप लोगों ने इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें जो एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड थी आपने बताई हैं। और एक फौजी जैसे देश की रक्षा करता है और अपना जो है जान बलिदान दे देता है, वैसे ही आप लोग जैसे सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो एक अंदर जैसे शरीर में नब्ज या ब्लड चलता है ना, वैसे होता है, क्योंकि इससे ही हमारा जो है, हाँ, जैसे भाई ये सिस्टम के अंदर जो घुस के आप लोग काम कर रहे हो और सिस्टम को सुधार रहे हो, तो हमारे देश का जो भविष्य सुधर रहा है, हमारे बच्चे आगे जाएंगे और कुछ करके दिखाएंगे। बिल्कुल, जैसे भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है ना कि शिक्षा तो वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दाढ़ेगा। इसलिए इस लड़ाई को जी जान से लड़ेंगे। बिल्कुल। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। ठीक है भाई जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतनी जो है ना कीमती जानकारी हमारे दर्शकों को, हमारे अभिभावकों को दी है। आप लोगों का बारंबार धन्यवाद करते हैं।